प्राण धारे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ बिनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचूर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचूर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। श्री शिव महापुराण महामहोत्सव की जय। दिव्य कलश यात्रा की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। अकारण करुणावृणालय भक्त कल्पवांछा तरु निर्गुण निराकार जगदाधार सहज दया में सहज कृपा में मेरे आराध्य भगवान श्री निकुंजेश्वर नाथ श्री राधा वल्लभ सरकार का सिंह कृपा विश्व हिंदू परिषद के सम्मुख विराजित भगवान श्री आशुतोष भगवान श्री विश्वनाथ के सहज कृपा के फलस्वरूप श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सभी ग्राम देवी देवता स्थान देवी देवता विश्व हिंदू परिषद में स्थित भगवान श्री राघव सरकार के सहज कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ का प्राण स्वरूप राजधानी रायपुर में रायपुर का प्राण स्वरूप पंडरी काली नगर विश्व हिंदू परिषद में हो रहे दिव्य शिव महापुराण के यह पवित्र यात्रा में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक जिनका समर्पण भगवान के चरण शरण तक पहुंचाने का संकल्प सुश्री मीना अग्रवाल जी, श्रीमती रामबाई, श्री अजय कुमार अग्रवाल जी, श्रीमती गायत्री वर्मा, हमारे प्रिय श्री मनोज कुमार वर्मा जी, समस्त मेरी सभी माताएं, महिला मंडल की सभी मेरी माताएं, सभी बहनें, कपराबट्टी से आए हुए सभी मेरे आत्मीय जन, सभी शिष्य परिवार, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे आशुतोष के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान का नाम का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर। आप लोग थोड़ा पास आ जाइए, कुर्सी ला लीजिए पास और थोड़ी आनंद के साथ, थोड़ी मस्ती के साथ, बड़ी भाव के साथ। हो बाबा तेरे भगतों को, मेरे भोले तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है।
भोले तेरे भक्तों को। आप और हम सब बड़े हृदय से गाइएगा। सहारा केवल भगवान शिव के चरणों में ही है। आप और हम सब बड़ी भाव के साथ बोले विश्वनाथ भगवान की जय। बाबा तेरे भक्तों को, ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। 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 ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। हो तेरे दया बिन बाबा, तेरे दया बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। तेरे दया बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। हो तेरे दया बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। तेरे दया बिन बाबा गा लीजिएगा। नहीं मेरा गुजारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। जय हो। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। है मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। सर्वमा मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मेरे साथ गा लीजिए ना। जब आप स्वयं भजन करेंगे ना
तो आपके अंतःकरण के भाव निकल करके सामने आएंगे, इसलिए गाना चाहिए। वाणी जो हृदय में हो ना, उन्हीं को भगवान को हम कहते हैं, चाहे वो शब्दों के रूप में हो, और वही शब्द भजन के रूप में भगवान के चरणों तक आता है। बड़े भाव से गा लीजिएगा। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है, यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। पर वो कभी न डरे, पर वो कभी न डरे, ओ पर वो कभी न डरे, पर वो कभी न डरे। जिसे साथ तुम्हारा है, पर वो कभी न डरे, जिसे साथ तुम्हारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को। अच्छा, आज व्रत कौन कौन है, उपवास कौन कौन है? आप दोनों सब है, सब उपवास है। उपवास है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज स्पष्ट आ रही है? तो उपवास कौन कौन है ये पूछ रहा हूं मैं। व्रत आपका है, और आप लोग तो इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिए ना, दोनों हाथ पसारिए सभी। हरि बोल। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसको कहे अपना, अपने भी बेगाने हैं। सदमता किसको कहे अपना, गा लीजिएगा। अपने ही बेगाने हैं। वो किसको कहे अपना, अपने भी बेगाने हैं। ओ किसको कहे अपना, अपने ही बेगाने हैं। और फुर्सत नहीं इनको। लोग भगवान की पूजन करते हैं, कब करते हैं बताए आपको? जब कुछ मांगना होता है। अधिक दिया तभी जलाएंगे जब जीवन में कुछ कष्ट हो, शरीर में कुछ कष्ट हो। कभी उनकी प्रसन्नता के लिए हमने उनके लिए नहीं किया, कभी बिना कारण के भी ना सेवा भगवान की खूब करने का प्रयास करिए। कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए आप उनके लिए करिए, अपने लिए नहीं। कभी हम भंडारा भी करें, पूजा भी करें, पाठ भी करें, गरीबों को भोजन भी खिलाए, तो हमारे लिए नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए करिएगा। इसलिए फुर्सत नहीं इनको। एक हमारे शिष्य हैं, वो कथा में नहीं आते थे। अभी एक जगह कथा हो रही थी,
तो अभी जब कथा हुई तो 7 दिन बैठे। हमने पूछा छुट्टी लेकर के बैठे हो? बोले नहीं गुरुजी, किसी पंडित जी ने कहा था एक ही स्थान पर बैठ करके खूब कथा सुनना, तुम्हारा एक काम बन जाएगा। अभी विचार करिएगा। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने, फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने, हो फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने, फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने, हो प्रेमी मिलो बाबा, प्रेमी मिलाओ बाबा, प्रेमी मिलाओ बाबा, ओ प्रेमी मिलाओ बाबा, जो तुमको दुलारा है, प्रेमी मिलाओ बाबा, जो तुमको बुलाया है, ओ प्रेमी मिलाओ बाबा, जो तुमको दुलारा है, प्रेमी मिलाओ बाबा, जो तुमको बुलाया है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे गाली से बड़े भाव से। भक्तों को तेरा ही सहारा है, ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, ओ बाबा तेरे भक्तों गाली से को तेरा ही सहारा है, ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, ओ पर वो कभी न डरे, हाँ पर वो कभी न डरे, ओ पर वो कभी न डरे, पर वो कभी और वो जिस साथ तुम्हारा है, पर वो कभी न डरे, किस साथ तुम्हारा है, पर वो कभी न डरे, जिस साथ तुम्हारा है, पर वो कभी न डरे, किस साथ तुम्हारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा गाली से बड़ी बात है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम विश्वेश्वराय, 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 महाकालेश्वराय, 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 महाकालेश्वराय,
तेरा ही सहारा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। किसी और को अब हम क्या देखें, एक तेरा नजारा काफी है। भगवान आशुतोष ओघरदानी अकारण करुणा वर्णालय भगवान विश्वनाथ की असीम कृपा आज आप हम सबके जीवन में भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम कि आप हम सबको भगवान शिव के शरणागत होने का अवसर मिला। शिव शब्द ही कल्याण से बना हुआ है। जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सद्भाव जगे, दूसरों की मदद करने की प्रेरणा जगे, समझ लीजिए उनके हृदय में मेरे महादेव वास कर रहे हैं। हृदय जैसा बनता है, समझिएगा, जैसा आचरण होता है, जैसा व्यवहार होता है, वैसे ही भगवान की प्रतिबिंब आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के 3 नियम बताए गए हैं। भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले आचरण से। आचरण से हमारी बुद्धि निर्मल हो। देखो, व्यक्ति जैसा होता है ना वैसा बोलता है। इन बच्चों को बिठा दो तो थोड़ा सा। जैसा स्वभाव होता है वैसा बोलता है, और जो सोचता है वही बोलता है, समझिएगा। तो सबसे पहले आचरण की शुद्धता जरूरी है। दूसरा, जब हम कथा श्रवण करें ना तो हमारे मन का पवित्रता बहुत जरूरी है। मन पवित्र हो। जब मन पवित्र हो जाएगा, आचरण पवित्र हो जाएगा, तो हमारी क्रिया में खुद ब खुद पवित्रता आ जाएगी। तो ये हमारे जीवन का भाव हो। हम कथा श्रवण करें कैसे? सादर श्रवण सुनई मन लाई। भगवान की कथाओं का श्रवण मन से करना है, तन से नहीं। और कथाओं को तन ना स्वीकारे, कथाओं को मन स्वीकारे। हाँ। हम जब भगवान की कथा सुनने बैठते हैं ना, तो सबसे पहली बात, कथा अमृत रस स्वादन कुशला। सबसे बड़ी कुशलता क्या है? सब जानकर भी हम अनजान बन करके बैठे। ज्ञानी बन करके कथा श्रवण करेंगे तो कहीं ना कहीं तर्क मन में आएगा। वैरागी बन करके कथा श्रवण करेंगे तो दूसरे हमें छोटे लगने लगेंगे। हमने ये त्याग किया, ये त्याग नहीं कर पाता है। हम एक टाइम भोजन करते हैं, ये 2 टाइम कर। अगर हम वैरागी बने हैं, हम प्रतिदिन भगवान की माला करते हैं, ये नहीं करता है, तो यहाँ भेद उत्पन्न होगा। और मैं तो सदैव कहता हूँ, न ज्ञानी बन के कथा श्रवण करना चाहिए, न वैरागी बनकर कथा श्रवण करना चाहिए, तो केवल भक्त बनकर कथा श्रवण करना चाहिए। भक्त। और भक्त बन करके कैसे कथा श्रवण करें? मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। जे असी भगति जाने परिहरहि, 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 केवल ज्ञान हेतु श्रम करे, 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 जैसी भगति जाने परिहरहि,
जानी पर हरि। भाव क्या है? जी अस भगति जानी पर हरि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करिए। तुलसीदास जी ने कहा जो कथा सुनने बैठता है ना, वो अगर भगवान की भक्ति को छोड़ करके ज्ञान को मन में बिठा करके कथा श्रवण करता है, वह व्यक्ति जीवन भर परिश्रम ही कर रहा है, समझिएगा। जैसे घर में कामधेनु गाय बंधी हो और हम मदार का पेड़ ढूंढ रहे हैं दूध के लिए, ये सबसे बड़ी हमारे निज जीवन की कमी है। बिना नौके के ही जहाज पार करना चाहता है, इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। देखिए सत्संगति की नाव है गुरु कृपा पतवार, निर्भय चढ़ जाना, कभी आपका नाव डूबने वाला नहीं है। सत्संगति की नाव में भक्ति का पतवार लेकर के बैठिएगा, ज्ञान का पतवार नहीं, भक्ति का। और भक्ति होनी कैसी चाहिए? सहज भक्ति होनी चाहिए, भक्ति स्वाभाविक होनी चाहिए, समझिएगा, स्वाभाविक। अच्छा, भक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, एक बना हुआ भक्ति होता है, दूसरा स्वाभाविक होता है। जैसे हर व्यक्ति के दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। एक हम जो सबके सामने कर रहे हैं ना, ये हमारा सहज स्वभाव नहीं है। हम जो अकेले कमरे में कर रहे हैं ना, ये हमारा सहज स्वभाव है। हम अकेले किनका चिंतन करते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। सबके सामने पूजन करें, पाठ करें, व्रत करें, जप करें, ध्यान करें, अलग बात है। लेकिन आपके निज जीवन के स्वभाव में अगर अकेलेपन में अगर आपको भगवान याद आ रहे हैं भैया, तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। और यही अभ्यास आपको ईश्वर तक ले जाएगा, और यही स्वभाव आपको मन को शांति प्रदान करेगा। हाँ, अकेले बैठिएगा, घर में ना एक स्वभाव बना लीजिएगा, आधे घंटे खुद के लिए समय निकालिए। बच्चों के लिए समय निकालते हैं, पति के लिए समय निकालते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं, अपनी ड्यूटी के लिए समय निकालते हैं। मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, 23.5 घंटा सबके लिए करिए, लेकिन आधे घंटे अपने लिए करिए। और यही आधा घंटा ना आपको सब कुछ दे जाएगा। सबसे बड़ी मैं तो कहूं शांति आपको मिलेगी, और शांति से बड़ा धन और कुछ भी नहीं हो सकता। अपने लिए हम सबके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं कर पाते। निरंतर नाम जप करिए, भगवान शिव का नाम लीजिए। श्रावण में 1 मास तक से रामचरितमानस होती है, और नित्य भगवान की मास पारायण होती है। ये बात मुझे भली भांति अवगत है। तो ये मेरे प्रभु की कृपा का प्रभाव है, ये मेरे महादेव की कृपा का प्रभाव है कि उन्होंने अपनी कथा। और मैं तो एक बात कहूं, हम जब भगवान शिव के सन्मुख जब राम की चर्चा सुनाते हैं ना, तो भगवान राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मानो भगवान राम जी ने ये निर्णय ले लिया, प्रभु 1 मास तक या सदैव श्रावण में आप मेरी कथा बैठ करके सुनते हो। आज प्रभु मैं कुछ ऐसा क्रम बनाऊं कि इनकी बुद्धि में बैठ करके मैं ऐसा कुछ कृपा करूं कि अब मैं आपकी कथा 7 दिन तक बैठ करके श्रवण करूं। समझिएगा, ये हमारे पुण्योदय है, और एक जन्म के नहीं है। भाग्योदय बहु जन्म समर्जिते, एक जन्म के नहीं है भैया। अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान की कथा हम कर रहे हैं, हमारे पास धन है तो कर रहे हैं, हमारे पास जन है तो कर रहे हैं, नहीं हो पाता जब तक उनकी कृपा ना हो, जब तक उनकी कृपा ना हो। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है, कृपा के बिना बात बनती नहीं। और निराशा नशा नष्ट होती न जब तक, कब तक? दया भानु जब तक निकलता नहीं।
जब तक उनकी कृपा ना हो। आप और हम सब यहाँ विराजित हैं श्री शिव महापुराण का आश्रय लेकर के। शिव महापुराण सबसे पहले शिव महापुराण, आप सबको पता है भगवान शिव की इस पुराण को लिखा किसने? शिव महापुराण को गाया किसने? सबसे पहले इनका गायन किसने किया? वाचक कौन हुआ? किनको पता है? हम लोग शिव कथा सुनते रहते कि नहीं सदैव? अच्छा, एक निवेदन करें मैं आपको, देवी भागवत जी के आद्य प्रणेता कौन? देवी भागवत, वो तो हम बात कहें आपको, देवी भागवत के आद्य प्रणेता है भगवान शिव जी। व्यास जी ने गुप्त रूप से गुफा में बैठ करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी और भगवान शिव ने प्रकट होकर के श्री व्यास जी को देवी भागवत का दान किया। अच्छा, भागवत जी के वाचक कौन, आद्य प्रणेता कौन? भागवत जी कौन है? समझिएगा कौन है भागवत जी? हम सुनते ही कि नहीं? किसने सुनाया भागवत? सुखदेव जी महाराज ने। और सुखदेव जी है कौन? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, और भगवान व्यास जी के पुत्र कौन है? आलिक्ष लिंगो निजलाभ दुष्टो वृतस् बालौर अवधूत वेश। आपको ये कथा तो पता है ना कि भगवान शिव जी ने जब मां पार्वती को भागवत सुनाई तो सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में थे। सुखदेव जी ने सुना और उसी कथा को परीक्षित को सुनाया। तो सीधी सीधी बात अगर हम आप सबसे करें तो भगवान शिव ही श्रीमद् भागवत कथा के आद्य प्रणेता है। अच्छा, रामचरितमानस के आद्य प्रणेता कौन है? भगवान शिव ही है। समझिएगा, भगवान शिव ने ही इसका रचना किया। रामचरितमानस कब लिखी गई थी? संवत 1631 को। अच्छा, एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, ये प्रकाशन की तिथि है संवत 1631 प्रकाशन की तिथि, लेकिन रचना की तिथि कब है? हाँ, भगवान शिव ने रचना की। रचि महेश निज मानस राका, और समय देख करके ना मां पार्वती से कहा था, और बड़ी सुंदर बात कही, रामचरित मानस। नाम क्या रखा? मानस। भगवान शिव ने ही रखा है इस मानस को। और ये मानस है कैसा? ताते रामचरित मानस बन, और अपने हृदय में धरे वो नाम ही हेरी हृदय बस। अपने हृदय में बसा करके रखे थे। समय आने पर पाए सुसमय उमा संभाग का दर्शन करिएगा। समय देख करके मां पार्वती से कही। तो भगवान रामचरितमानस की भी आद्य प्रणेता भगवान शिव ही हैं। देवी भागवत जी की भी आद्य प्रणेता भगवान शिव हैं। भागवत जी की भी आद्य प्रणेता भगवान शिव हैं। रामचरितमानस की भी आद्य प्रणेता भगवान शिव हैं। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर वेद में 1 लाख मंत्र हैं तो उस 1 लाख मंत्र में 80,000 मंत्र भगवान शिव की स्तुति से भरे हुए हैं। समझिएगा। तो हम आपसे अब निवेदन कर रहे हैं, शिव कथा के आद्य प्रणेता कौन? तो भगवान शिव की कथा के आद्य प्रणेता भगवान शिव ही है। व्यास जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, प्रभु मैं आपके गुणों का गान करना चाहता हूं। लिंग पुराण है, शिव पुराण है। तो भगवान शिव ने कहा कि व्यास तुम्हें तप करना पड़ेगा। और व्यास जी ने 1000 वर्ष तक से तप किया। और 1000 वर्ष तक से तप करने के बाद भी भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए उनको। तो व्यास जी ने निर्णय लिया, प्रभु जब तक आप दर्शन नहीं देंगे ना तब तक मैं अन्न जल स्वीकार नहीं करूंगा। और व्यास जी अनशन में बैठ गए। और केवल 10 दिन हुए थे। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप हो रहा है। और उसी गुफा में भगवान शिव ने व्यास जी को दर्शन भी दिया। और मेरे भगवान शिव ने व्यास जी को श्री शिव महापुराण का दान भी किया।
और कौन से शिव महापुराण का दान किया था बताएं आपको? 1,00,000 श्लोकों वाला शिव महापुराण, 1,00,000 श्लोकों। अब आप कहेंगे महाराज जी अभी शिव महापुराण कितने श्लोक वाला है? तो अभी हम जो पढ़ते हैं ना वो 24,000 श्लोक वाला है, सप्त संहिताओं वाला शिव महापुराण है। और व्यास जी पहले शिव महापुराण 1,00,000 श्लोकों से था, जिनमें 12 संहिताएं थी। अभी जो हम 24,000 जो शिव महापुराण के श्लोक हैं जो आप और हम बैठ के पढ़ रहे हैं, इनमें 7 संहिताएं हैं। मानस गोस्वामी जी ने कहा सोई जाने सोई देव जनाए। व्यास जी को भगवान शिव जी जनाना चाहे, देखो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान शिव की कथा कहे। एक दिन नारद जी ने व्यास जी से कहा आप शिव जी की कथा क्यों नहीं कह रहे हैं? व्यास जी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है शिव जी की कथा कहने की, क्योंकि वह अगुण है, अगोचर है, निराकार है, और भगवान निराकार है। और जो निराकार भगवान है उनको साकार रूप में प्राप्त करना है तो बहुत कठिन भाव है कि नहीं जीवन का। प्रभु निराकार है, अगुण है, अगोचर है। भगवान शिव को प्राप्त करना जितना सरल है ना उतना ही कठिन है भगवान शिव को प्राप्त करना। हाँ, और एक बात कहूं मैं आपको, अगर ज्ञान की दृष्टि से भगवान शिव को प्राप्त करने जाओगे तो बहुत देर लगेगी। अगर भक्ति की दृष्टि से भगवान शिव के पास जाओगे तो भगवान शिव सहज रूप में मिल जाएंगे। एक दर्शन करिएगा, अगर हृदय में पुरुषत्व का भाव होगा तो जीवन में समय लग सकता है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जब भगवान राम जी मिथिला में जब भ्रमण कर रहे थे तो जितने पुरुष थे वो राम जी के दर्शन के लिए गए, और मिथिला की जितनी नारियां थी ना वो अपने घर की खिड़की से देख रहे हैं, कोई झरोखे से देख रहे हैं, कोई छत के ऊपर चढ़ करके देख रहे हैं कि भगवान आएंगे, और भगवान आए भी। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण मैं आपको निवेदन करूं, भागवत जी की कथा आपसे निवेदन करूं। भागवत जी में सौम्य मनु ने कितने वर्ष तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए? 23,000 वर्ष। सौम्य मनु ने, रामचरितमानस में भी उल्लेख है, सौम्य मनु ने 23,000 वर्ष तक से तपस्या की, और सौम्य मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। तो सौम्य मनु ने 23,000 वर्ष तक से तपस्या की, ध्रुव जी महाराज ने कितने दिन की? 5, बोलिए 5 महीना। हाँ, 5 महीने में ध्रुव जी ने प्राप्त किया। सौम्य मनु ने 23,000 वर्ष, दादाजी को 23,000 लग गया, 23,000 साल लग गया, और पोते को 5 महीने में भगवान मिल गए। अंतर क्या था बताएं आपको? सौम्य मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था, अपने ज्ञान पर भरोसा था, अपने तप पर भरोसा था कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ध्रुव जी को अपने पुरुषार्थ पर नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा था कि भगवान आएंगे। तो कभी कभी पुरुषार्थ में जब हम आगे बढ़ने लग जाएंगे ना तो हमें विलंब हो सकता है, लेकिन अगर हम भगवान की कृपा पर भरोसा करके अगर भगवान से कहेंगे प्रभु मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल आपके चरणाश्रित हूं, जब से आपके शरण में आया हूं प्रभु मेरे सब चीज अच्छे हो रहे हैं। मैं एक बात कहूं, अपने जीवन का अभाव भगवान से मत कहना कभी। भगवान से कहना प्रभु आपने जो दिया है, जितना दिया है, बड़ी कृपा है प्रभु, आपको जो उचित लग रहा है ना प्रभु आप वो जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। और एक बात और आप सबसे कहूं, कभी ना भगवान से शिकायत मत करिए। हाँ, अगर कुछ कम भी है ना जीवन में मत करिए शिकायत। अगर कोई आपसे पूछे भैया कैसे हो तो उनके सामने रोना मत कभी, क्या बताए भैया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, मत रोना। तो खूब कृपा बरस रही है प्रभु की, बड़ी कृपा हो रही है मेरे जीवन में, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं।
ऐसा कहना प्रारंभ कर दोगे ना तो भगवान भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मैंने जितना नहीं दिया जितना ये गुणगान कर रहा है। और इसलिए ना भगवान भी देने पर मजबूर हो जाएंगे आपको। उनकी कृपा का अनुभव करते रहो भैया, और भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारे, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ओ तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न हम होते मुलिज़िम न तुम होते हाकिम, न हम होते गाली जगह न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु है, तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु है। तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु है, तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु है। तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु प्रभु है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। सब कुछ तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ओ तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। लोग मंदिर क्यों जा रहे हैं? शिवालय में इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है? हैं? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कौन जाता नहीं तो आपके पास? अच्छा, किसी के पास लोग क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? अच्छा, आप किसी के पास क्यों जाते हैं? बिना कारण के जाते हैं क्या? अच्छा, जिस व्यक्ति से हमको लाभ मिलता है ना, हम उनके पास हमेशा जाना पसंद करते हैं। बिना कारण के कोई कहीं नहीं जाता है। हाँ, तो भगवान शिव ने हमें सब कुछ दिया, आगे भी देंगे। और मैं तो एक बात कहूं, जब जब भगवान शिव के आश्रित हो जाओ ना प्रभु, आप जब जब भगवान के चरणों में जाए, भगवान के चरण में जाए, बस एक प्रार्थना अपनी प्रार्थना के क्रम में जोड़ लेना, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। छोटी सा शब्द है जीवन का। हमारे परम आदरणीय पूजनी मामा जी ने एक बड़ी सुंदर बात सिखाई है हमें। उन्होंने हमसे कहा, बेटा जब भगवान के सामने जाते हो ना तो एक बात जरूर कहना। हम बहुत छोटे थे तो हमने एक बात कहा था, जब भगवान के सामने जाते हो एक बात जरूर कहना। क्या? प्रभु आपने जो दिया है, जितना दिया है,
बहुत दे दिया है नाथ। अगर यह भी मेरे पास नहीं होता तो ना जाने मेरा क्या होता प्रभु। इसलिए मैं भगवान के सामने जब भी जाए तो कहिए प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। हाँ, सत्य कहूं आपको, कृपा नहीं करने वाला भी कृपा करेगा आप पर। आप देखेंगे संतों का स्वभाव होता है। आप जब किसी संत के सामने जाओगे ना, तो जब संत से कहोगे ना, वाह महाराज क्या ठाठ है आपके, कितना बढ़िया है, संत का भाव क्या होता है, भैया ये सब भगवान की कृपा है और आप सबकी कृपा है। तो विचार करिए, एक छोटी सी बात से आप संत के हो जाते हैं। अपने निज जीवन के स्वभाव को भी वैसे ही बनाइएगा। अगर कोई आपके विषय में पूछे ना, या आपसे कुछ कहे, आपको यह मिल गया, आपको यह मिल गया, आपको यह मिल गया, आप उनसे कहिए सब कृपा है ठाकुर की। अगर वो कृपा नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं था। समझिएगा, श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से बात कही। जितने भी ग्रंथ हुए, जितने भी पुराण हुए, सब नैमिषारण्य में हुए। दर्शन करिएगा, नैमिषारण्य में यह पुराण का गायन हुआ, जितने भी पुराण हुए, लेकिन केवल शिव महापुराण का गायन। शिव महापुराण कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? शिव पुराण सुनते रहते हैं ना हम तो निरंतर। कहाँ हुआ ब्रह्मा जी? जी नहीं, कैलाश में तो माँ पार्वती को कही। हाँ, अभी इस कली काल में जैसे, हाँ, सूत जी महाराज ने शिव महापुराण कहाँ था? कैलाश में, प्रयागराज। हाँ, वेरी गुड। प्रयागराज में मांग मकर रवि, हाँ, मांग के महीने में जब मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, उसी समय श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाई। और एक निवेदन करूं मैं आपको, यह कथा जो हम आप और सुन रहे हैं ना, ये कथा तो सूत जी महाराज ने सुनाई ही है सौनक आदि ऋषियों को, और यही कथा भगवान नंदी ने सनक सनंदन सनत कुमार को सुनाया है। शिव महापुराण के वक्ता हुए, एक तो शिव महापुराण के वक्ता भगवान शिव स्वयं है। अच्छा, 4 वक्ता 4 श्रोता हर पुराण में आपको मिलेंगे। भागवत जी में 4 वक्ता 4 श्रोता कौन हुए? गोकर्ण जी ने धुंधकारी और आदि सबको सुनाया। दूसरा, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। तीसरा, मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाया। और चौथा हम कथा सुनते रहते हैं ना, हाँ, थोड़ा याद भी रखिए, चौथा किसने सुनाया? है? चलो आप हम नहीं बताएंगे आज, कल आप सबसे फिर पूछेंगे। हाँ, एक मंथन के लिए भी विचार छोड़े। हाँ। शिव महापुराण भी भगवान शिव ने कहा। दूसरा, सौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने सुनाया, और इसी शिव महापुराण को भगवान नंदी ने सनक सनंदन सनत कुमार को सुनाया है। और भगवान शिव जी कौन है? वो स्वामी जी ने कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो यही गावहि वेद पुराण। भगवान की कृपा के बिना संत का समागम नहीं होता है। बिना कृपा के शिव पुराण की रचना नहीं हो सकती थी। हाँ, दर्शन करिएगा, ये शिव जी कौन है? शिव जी के चरित्र श्रवण करने से क्या होता है? यह शिव जी का चरण कितना विशाल है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, चरित्र सिंधु गिरिजा रमण। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास जी मैं मति मंद गंवार। तुलसीदास जी ने कहा, वेद भी जिनका पार नहीं पा सकता है भगवान शिव के चरित्र का, उनको ये मंद बुद्धि तुलसी कैसे गा सकता है? और मैं तो आप सबसे भी यही कहूं कि शिव कथा कहने का प्रयास है। हाँ, जो भगवान की मूल कथाएं होंगी हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि भगवान शिव जी कौन है?
भगवान शिव जी का चरित्र कैसा है? शंकर जगते शंभु जगदीशा, सुर नर मुनि नावहि सब शेषा। शंकर कौन है? शंकर बंधु। शंकर कौन है? बोले जगत के बंधु हैं, और बंधु नहीं जगदीश हैं। सारे लोग उनके चरणों पर शीश नवाते हैं। और जो भगवान शिव की कथा श्रवण करता है, एक नियम श्रवण करिएगा, अगर आप 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठ करके अगर भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, तो मैं सत्य कहूं, इक्षित फल बिनु शिव अवराधे। भगवान शिव हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। जो कोई नहीं दे सकता ना, वो मेरे महादेव दे सकते हैं। हाँ, जो देने योग्य नहीं भी हो वो भी दे देंगे भगवान। जो आपके भाग्य में नहीं होगा वह भी आपको भगवान प्रदान कर सकते हैं। इतनी एबिलिटी भगवान शिव जी में है। जो कहोगे। अच्छा विचार करिए, इस संसार में सबसे कठिन चीज क्या है? सबसे कठिन कार्य क्या नहीं हो सकता? वर्मा जी क्या नहीं हो सकता बेटा? क्या? हाँ, जो व्यक्ति मृत्यु हो जाए ना, उनको जिंदा नहीं किया जा सकता। शुक्राचार्य जी ने निर्जन वन में, काल वन में खूब तप किया और भगवान शिव जी प्रकट हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान? कि जो मैं मर जाए ना, उनको जिंदा कर दो। शिव जी ने कहा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, सृष्टि के नियम को बदलने चले हो। सब चीज हो सकता है संसार में, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जा सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा, प्रभु बोल दो ना। नहीं दे सकते, आपके पास अधिकार नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा, क्या नहीं अधिकार है मेरे पास शुक्राचार्य? जा, मैं तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र प्रदान करता हूं। और मृत संजीवनी क्या है? जो मर जाए ना, उनको जीवित किया जा सकता है। अब दर्शन करिएगा, संसार में ऐसा कोई नहीं जो ये दे सके, लेकिन मेरे महादेव ने यह भी प्रदान कर दे। तो जो मृत्यु जिनको प्राप्त हो चुका है, जिनकी कृपा से वो जीवित हो सकता है, तो और अन्य वस्तु प्राप्त कर पाना कोई कठिन बात नहीं है भैया। इसलिए ना भगवान शिव के शरणागत होकर के निश्चल भाव से, निष्काम भाव से खूब शिव की भक्ति करें, भगवान के चरित्र का गायन करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। शिव महापुराण श्रवण करने से क्या होता है? देखिए, एक निवेदन करूं आप सबसे, केवल श्रवण करने मात्र से शिव महापुराण सहस्त्र बार जो अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ कैसे करते हैं आप सबको पता होगा। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्व के घोड़े को छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़े को छोड़ा, और घोड़े के उसके शीश पर चैलेंज लिखा हुआ था, जहां जहां जिस राज्य में घोड़ा जाए वो अपना हार स्वीकार कर लो, और जो हार नहीं स्वीकार करे वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब घोड़ा पूरा घुमा, चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। देखो, एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, दर्शन करिएगा। तो राजा दशरथ ने यज्ञ किया और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस घोड़े को पकड़ने की। इवन रावण की भी हिम्मत नहीं हुई थी उस घोड़े को पकड़ने की। रावण भी छोड़ दिया जा। देखो, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ। चक्रवर्ती सम्राट और कौन हुए? युधिष्ठिर जी। यज्ञ करवाया, सब आए थे। शिशुपाल का जब मस्तक कटा था। हाँ। अच्छा, और चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम भी बनना चाहे, लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया था। अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं बताएं आपको? एक गांव का जो राजा होता है उनको सरपंच कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो 100 गांव का राजा हो ना, 100 गांव का अधिपति हो, उनको राजा कहते हैं। जो 1000 वाला 1000 गांव जिनके अधिपति हो, जिनके अंडर में हो, उनको महाराजा कहते हैं।
1000 गांव। जो 10,000 गांव का जो अधिपति हो उनको सम्राट कहते हैं। हाँ। और जो 7 लाख गांव का राजा हो उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। समझिएगा। तो यह जो चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है पता है? जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एक बार छोड़ दे और वो घोड़ा घूम करके पुनः आ जाए, उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। अच्छा विचार करिएगा, यही सहस्त्र बार जो अश्वमेध यज्ञ किया हो, 1000 बार जो पूरी पृथ्वी का राजा बन गया हो। कितने बार? 1000 बार। उनका फल समझिएगा, 1000 बार जो चक्रवर्ती सम्राट बन गया हो, उनका फल भी अगर एक साथ, उनके पुण्योदय भी अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो भी शिव महापुराण श्रवण करने की एक घड़ी भी अगर आपने भगवान की कथा सुनी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी अगर आपने भगवान की कथा सुनी है तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। सहस्त्र बार अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्र बार वाजपेयी यज्ञ, सहस्त्र बार सोम यज्ञ, ये सब करने वाले भी भगवान शिव की कथा के 16वीं कला के समान नहीं होते। ऐसी बात शास्त्रों में कही गई है। शास्त्र तो यहां तक से कहता है जो 1000 बार गंगा का स्नान कर लिया, चंद्रभागे महाभागे शरणागत वत्सले गंडकी सरुक्ता समासाद पुनीति माम यानि सर्वाणि तीर्थानि पाप मोचन हेतवे। सभी तीर्थों का जो स्नान कर लिया हो, कितने कितने बार? 1000 बार। अगर उनका भी पुण्य अगर एक साथ मिला दिया जाए ना भैया, तो शिव महापुराण के एक घड़ी सत्संग का भी पुण्य उनसे अधिक हो जाता है। समझिएगा। शास्त्र तो यहां तक से कहता है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिनी। 7 पुरी हैं मोक्षदायिनी। कौन कौन से? अयोध्या, दूसरा मथुरा, तीसरा माया। माया कौन? मायापुरी किसे कहते हैं? हरिद्वार। कांचीपुरी, अब जाएंगे दक्षिण भारत में है कांचीपुरी, जहां भगवान विराजते हैं। तो कांचीपुरी, काशी, अवंतिका कहां? उज्जैन। काशी और अवंतिका कितने हुए? 6 हुए। और एक द्वारावती। द्वारावती कौन? द्वारिका। निवेदन करो, इन सप्तपुरियों का जो 1000 बार जा करके दर्शन करके आ गया हो, और इन सभी सप्तपुरियों के दर्शन करने से जो हमें फल प्राप्त होता है मेरे भाई बहन, एक बार भगवान शिव की संपूर्ण कथा श्रवण कर ले, उनको इन सप्तपुरियों का 1000 बार दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण श्रवण करने के बड़े फायदे बताए गए शास्त्रों में। आज सूत जी महाराज से सोनाकाद ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज, शिव महापुराण श्रवण करने से लाभ क्या क्या है? किसने इस पुराण को किया, किसने इस पुराण को श्रवण किया और उनको क्या मिलेगा? दर्शन करिएगा। सूत जी महाराज कहने लगे कृष्ण, किरात नामक नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुनेंगे। वह देवराज नाम का ब्राह्मण जो था वो निकृष्ट ब्राह्मण था, संध्याहीन था, पूजा पाठ नहीं करता था, माथे में तिलक नहीं लगाता था। जो ब्राह्मण अपने मस्तक पर तिलक धारण नहीं करता है उनको चांडाल कहा गया है। समझिएगा। ऐसे तो सबको तिलक लगाना चाहिए, बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। हाँ, सदैव ध्यान रखिएगा, बिना तिलक के आपको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। और कौन सा तिलक लगाना चाहिए? भगवान का जूठन तिलक अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। अलग से घोल करके मत लगाइए, ये अलग से डिब्बे में सिंदूर करके नहीं, भी भगवान का जूठन तिलक। अगर आपको तिलक लगाना भी है ना,
तो आप अगर सिंदूर लगा भी रहे हैं ना, तो ठाकुर जी का अभिषेक कर लीजिए सिंदूर से। या अष्टगंध तिलक भी अगर आप लगा रहे हैं तो अष्टगंध को पहले भगवान को स्नान करा दीजिए। अगर आप हमेशा भगवान का जूठन उपयोग कर रहे हैं, घर में है तो ठाकुर जी की सेवा करके उनको लगाने के बाद आप तो लगाएंगे, लेकिन अगर अलग से डिब्बे में रखना भी है तो भगवान का जूठन आप तिलक रखिए। तो वो ब्राह्मण ना तिलक कभी करता था, ना संध्या करता था, ना पूजा करे, ना पाठ करे। उनका निज जीवन भी ना पशु के समान बीत रहा था। हाँ, निज जीवन बस खाने कमाने, बस इतनी ही समय। मैं तो एक निवेदन करता हूं भैया, इन सब से हटकर भी हमारा धर्म होता है, हमारा निज जीवन होता है। मैं तो बहुत समाज की सेवा में भी हमें समय देना चाहिए, अपनों के लिए भी हमें जीवन में कुछ करना चाहिए। नहीं तो हम में और पशु में क्या अंतर है? हमने अपनों के लिए नहीं किया, हमने समाज के लिए नहीं किया, हमने अपने सनातन के लिए नहीं किया, हमने अपने धर्म के लिए नहीं किया, तो फिर हमारा जीना निरर्थक है। हाँ? निवेदन करो भैया। तो आज वह देवराज नाम का ब्राह्मण न पूजा करे, न पाठ करे, न संध्या करे, न जप करे, न तप करे, और ऊपर से अपराध अधिक करता था। अपने जनों को ठगने वाला हुआ करता था, अपनों को ठगता था। जो उन पर भरोसा करे ना, उनका भरोसा तोड़ देता था। सबसे बड़ा अपराध है जीवन का मेरे भाई बहन। जो आप पर भरोसा करता है ना, आंख बंद करके उस व्यक्ति का भरोसा कभी मत तोड़ना। अगर आपने देखो, जो व्यक्ति आपकी बात सुनता है ना बिना प्रश्न किए, उस व्यक्ति से कभी छल मत करना जीवन में। जब व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएगा ना, तो फिर वह व्यक्ति वैसे व्यक्ति मिल पाना और संभव नहीं है। जो व्यक्ति आपके झूठ को भी सच मानता है ना भैया, उस व्यक्ति से कभी खेलना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी हमें अधिक सम्मान मिल जाए, हमें अधिक लोग पूछ रहे हैं, तो इनका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए जीवन में। हाँ, निवेदन करो। अगर आप छल कर रहे हैं, अगर आप छल कर रहे हैं उनके साथ, तो फिर निर्णय वो व्यक्ति नहीं देगा, निर्णय मेरे महादेव आपको प्रदान करेंगे। और ऐसा निर्णय देंगे भैया कि हम उनको सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। तो मैं प्रार्थना करूं, वह ब्राह्मण यही कर्म करता था। एक दिन वह ब्राह्मण सरोवर गया, तालाब गया, तो उस सरोवर में एक गणिका, एक वैश्या, उनके तन खुले हुए थे और वह स्नान कर रही थी। उस ब्राह्मण ने देखा, देवराज नाम के ब्राह्मण ने, उन्होंने देखा और उस गणिका के पास जाकर के कहा कि देवी देखो, देवी शब्द से संबोधित किया, आप हमसे विवाह करेंगे? गणिका ने कहा कि महाराज आपसे, और हम, आप पंडित जी हैं। तो कहा हम आपसे करना चाहते हैं विवाह। अब दर्शन करिएगा, काम शहद की बूंद है सबही नचावत नाच। जिस व्यक्ति के जीवन में काम व्याप्त होता है ना, उनको नीम का कड़वा रस भी मीठा लगने लगता है, और वह व्यक्ति अपराध करने लगा। समझिएगा, तीन चीजें ना अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध कब होता है बताओ? तीन चीज अगर आपके जीवन में है तो आपसे अपराध होगा ही होगा। सबसे पहला काम, वासना। इसलिए तो दृष्टि की पवित्रता होनी चाहिए हमारे जीवन में। हाँ, दृष्टि की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो काम अगर आपके जीवन में है तो अपराध होगा ही होगा। दूसरा, क्रोध अगर आपके जीवन में है तो अपराध होगा। बहुत जल्दी अगर क्रोध करने लगे हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करने लगे हैं, तो आपके साथ गलत होगा ही होगा। आप अपराध करेंगे ही करेंगे। कभी कभी सुनते ना कि वह व्यक्ति कभी किसी मच्छर तक नहीं मारा था, उन्होंने उस व्यक्ति को मार डाला। ऐसा होता है। और तीसरा, लोभ। लोभ सबसे बड़ा कारण है अपराध का। अगर लोभ है आपके जीवन में ना, तो लोभ ही बहुत सारे अपराधों को जन्म देगा। हाँ, लालच अगर है तो ये तीन चीज जाएंगे कहां से बताएं? आपके हृदय से कब जाएंगे? जब आप भगवान का स्मरण करेंगे। स्मरण करते ही सारी चीजें चली जाएगी।
सत्य कहूं मैं आपको, सूत जी महाराज कहने लगे कृष्णों, वह ब्राह्मण उस वैश्या से कहा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं और हम बहुत धनाढ्य हैं, खूब संपत्ति हमारे पास और हम अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देंगे। अब वैश्या बड़ी खुश हो गई, धन के लोभ में विवाह कर लिया, बाहर विवाह कर लिया मंदिर में। अब वह ब्राह्मण घर में आया, अपने पिताजी से, अपने माताजी से कहा हमने शादी कर ली। माता पिता ने खूब समझाया, भैया उनके समझ में नहीं आया। अपनी पत्नी से भी कहा कि हम निवेदन करो भैया, एक हमारे परिचित के हैं व्यक्ति, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से जाकर के कहा कि हम आपको तलाक देंगे, हम दूसरी शादी करेंगे। हमने कहा उनसे पतित और गिरा हुआ कौन हो सकता है? समझिएगा मेरे भाई भाई, अधर्म की श्रेणी में सबसे बड़ा स्थान यही होता है। और मैं निवेदन आप सबसे करूं, जहां सुमति होती है ना वहीं संपत्ति होती है, और जहां कुमति होती है ना वहीं विपत्ति होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और एक बात बताऊं आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में सुमति ने प्रवेश कर लिया और कुमति ने प्रवेश किया? आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में सुमति आ गई? ये कैसे पता करेंगे हमारे जीवन में कुमति आ गया? एक छोटा सा चित्र गोस्वामी जी देते हैं। ताउर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। कैसे पता चलेगा? अपना जब पराया लगने लग जाए, और पराया जब अपना लगने लग जाए, समझ लो कुमति ने प्रवेश कर लिया। भाई से कम प्रेम होने लग जाए, दूसरों से अधिक प्रेम हो रहा है। परिवार वाले को छोड़ करके दूसरों को अधिक प्रायोरिटी देने लग जाए, समझिएगा भैया। पिताजी की बात अच्छी लगने नहीं लगी है, दूसरों की बात अच्छी लगने लगी है, समझ लो कुमति ने प्रवेश कर लिया। माँ का प्रेम दिखने नहीं लगा, किसी और ने एक बार दुलार दिया तो हम उनके हो गए। यही जीवन की सबसे बड़ी कुमति है। हित अनहित मानहु रिपुप्रीता, अर्थात हित और अनहित को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अपना पराया लगने लग रहा है, पराया अपना लगने लग रहा है भैया, समझिएगा। और यही कुमति आज प्रवेश किया है इस ब्राह्मण के जीवन में। और अधर्म क्या हुआ बताएं आपको? एक दिन माता पिता सोए हुए हैं, पत्नी सोई हुई है, छोटे छोटे बच्चे सोए हुए हैं। इस पापी, इस नीच ने सबके गले काट दिए, तलवार ला करके सबके गले काट दिए, सबको मार डाला। और उस वैश्या को अपने घर ला ली और उनके साथ रहने लगे। आचरण भी अपवित्र होने लगा, उन्हीं के साथ खाता था, उनके जूठन स्वीकार करता था, नित्य पापाचरण बढ़ने लगा, धर्म बढ़ने लगा। लेकिन भैया एक बात कहूं आपको, जो व्यक्ति अधिक भोगी होता है ना, वह व्यक्ति अधिक रोगी भी होता है। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत रोग से ग्रसित हो गया, और रोग से ग्रसित होकर के अपने पापों को याद करने लगा। एक बात कहूं आपको, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, या व्यक्ति जब असहाय हो जाता है, जब उनके जीवन का अंतिम क्षण आ जाता है, तो उनको अपना पुण्य याद नहीं आता है, तो अपने पाप याद आने लगते हैं। एक सेठ जी थे, जब तक से रहे तब तक से खूब सबसे ऊंची आवाज में बात करते रहे, अपना आदेशात्मक बात सबसे करते रहे, सबको डांटते रहे, क्योंकि धन इतना था, वाणी बदल गई उनकी। और एक बात कहूं भैया, एक दिन क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर चले गए। घर में बैठा रहता था और घर में बैठ करके रोता रहता था। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता है। तुरंत गुरुदेव जी को फोन लगाया, गुरुदेव जी इनके पैर जब से टूटे हैं ना, ये रो ही रहे हैं।
गुरुदेव जी आए। गुरुदेव जी ने कहा बेटा क्या क्या सोच रहे हो? उसने कहा गुरुदेव मैंने जीवन भर धर्म किया गुरुदेव, मैंने कभी किसी का भला नहीं चाहा, मैंने सबसे ऊंची आवाज में बात की, मैंने सदैव अपराध किया। एक प्रार्थना है आप सबसे, हम अपने जीवन को ऐसे जिए मेरे भाई बहन, मरने के समय जब हो ना तो हमें अपना अपराध के कारण हमें रोना ना पड़े। जब हमारे निज जीवन का अंतिम क्षण आए ना तो हमें अपने अपराध के कारण हमें दुखी होना ना पड़े। हाँ, पाप पुण्य दो बीज है, मन क्रम वचन किसान। ये मन क्रम और वचन ना किसान है। पाप और पुण्य जो दो बीज आपको मिले हैं बोने के लिए, अब निर्णय आपको लेना है कि आप क्या बोना चाहते हैं। समझिएगा, अपराध करता रहा, निरंतर अपराध होता रहा और वेश्या के साथ रहता रहा, आज तो शरीर में कोढ़ का रोग लग गया, कोढ़ हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे इस कोढ़ के रोग से मुक्त कर दीजिए। और पीड़ा इतनी बढ़ गई कि घर में रहने का मन नहीं कर रहा है उनका। वही पास गांव में चला गया, विचार करने लगा अब आत्महत्या करूंगा, अब जान दे दूंगा, अब जीवित नहीं रहूंगा। मैं एक बात कहूं आपको, व्यक्ति अपने पापों के कारण ही अपने आप को समाप्त करता है। सुख और दुख जो मिल रहा है ना, इसमें कोई आपका सहभागी नहीं है भैया, आप स्वयं कारण हो। हाँ, हमने निर्णय लिया। मैं एक निवेदन करूं, वह ब्राह्मण गया एक शिवालय में जहां भगवान शिव की कथा हो रही है, और इस शिवालय में बैठ करके वह ब्राह्मण विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसी समय कुछ लोग आ गए, ऐसी व्यासपीठ बनी हुई थी और एक पंडित जी आए और पंडित जी व्यासपीठ पर बैठे और भगवान शिव की चर्चा प्रारंभ की, भगवान शिव की कथा प्रारंभ की। कुछ क्षण ऐसा लगा उस ब्राह्मण को, जो रोगी जो बैठा हुआ था, कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि सब कुछ भूल गया, शरीर का रोग भूल गया, मन का रोग भूल गया, अपने सारे कर्म भूल गए। और जब भगवान शिव की जब कथा होती है, कीर्तन होती है, तो जब भगवान की कथा होती है तो भगवान का नाम लेते रहते हैं, आंख बंद कर कथा श्रवण करते हैं और कथा सुनते सुनते रोते हैं। और मन में क्या सोच रहे हैं वो, प्रभु जब मैं इस दुनिया को छोड़ू ना प्रभु, तो मेरे मुख में आपका नाम आ जाए। बस मेरी निज जीवन की अंतिम इच्छा यही है कि जब इस संसार को छोड़ो तो आपका नाम मेरे मुख में आ जाए। नहीं तो नाम आता कहाँ है भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक यत्न करने के बाद भी भगवान का नाम मुख में नहीं आता। ये जो हम कथा सुन रहे हैं ना बैठ करके, यही प्रैक्टिस है, हमारा अभ्यास है। जीवन भर जो करोगे मरने के समय वही याद आएगा। और ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु जब छोड़े चलूं इस दुनिया को, ऐ शिव जी, ऐ नाथ, मैंने जीवन भर अपराध किया है, अब केवल एक ही इच्छा है मेरे मन में, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, गाइएगा, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। होठों पे नाम तुम्हारा हो। और क्या कह रहे हैं प्रभु, स्वर्ग दोगे तो भी ठीक है, नरक दोगे तो भी ठीक है, बस प्रार्थना यही है, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले
ये पता नहीं मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, लेकिन अभी जब तक जिंदा हूं ना, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम। गाली जी का हाथ पसार करके जय हो। जय जय तन पे शिव नाम का चादर हो, तन पे शिव नाम का चादर हो। गा लीजिए ना आप सब जो कुर्सी में सब आप सबसे भी मेरी निवेदन है, आप लोग भी गा लीजिए, और जितने बैठे हैं यहाँ गा लीजिए ना, और कह लीजिए अपने हृदय की बात भगवान से कह लीजिए। तन पे शिव नाम का चादर हो, तन पे शिव नाम का चादर हो, तन पे शिव नाम का चादर हो, तन पे शिव नाम का चादर हो। जब गहरी नींद में सो जाऊं, जब गहरी नींद में सो जाऊं, हो जब गहरी नींद में सो जाऊं, जब गहरी नींद में सो जाऊं, कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे क्या गुंजित हो। भोले बस नाम तुम्हारा हो, कानों में मेरे गुंजित हो, भोले बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। गाली जी का थोड़ा हाथ पसार करके उस वक्त है भोले आ जाना, उस वक्त है भोले आ जाना, उस वक्त है भोले आ जाना, उस वक्त है भोले आ जाना। जब चिता में जाकर शयन करूं, जब चिता में जाकर शयन करूं, जब चिता में जाकर शयन करूं, जब चिता में जाकर शयन करूं। उस वक्त है भोले आ जाना, कब? जब मैं चिता में जाकर के सो जाऊं।
और एक कृपा करो ना प्रभु, क्या मेरे मुख में गंगा जल देना, मेरे मुख में गंगा जल देना, मेरे मुख में गंगा जल देना, मेरे मुख में गंगा जल देना। बस इतना काम तुम्हारा हो, मेरे मुख में गंगा जल देना, बस इतना काम महादेव, मेरे मुख में गंगा जल देना, बस इतना काम तुम्हारा हो, मेरे मुख में गंगा जल देना, बस इतना काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम गाली जी का थोड़ी आदमी के साथ। गरी सेवा की मैंने तेरी, नहीं सेवा की मैंने तेरी, गरी सेवा की मैंने तेरी, सेवा की मैंने तेरी। हमें तो नहीं लगता प्रभु हम आपकी कुछ कर पाए, आपकी कुछ सेवा कर पाए, लेकिन आपकी दृष्टि में अगर मैंने कुछ भी आपके लिए सेवा की हो, गरी सेवा की मैंने तेरी, गरी सेवा की मैंने तेरी, तो उनका ये उपहार मिले, तो उनका ये उपहार मिले, तो उनका ये उपहार मिले, जो उनका ये उपहार मिले। इस दास भगत का हे भोले, इस दास भगत का हे भोले, इस दास भगत का हे भोले, इस दास भगत का हे भोले। नहीं आना कभी दोबारा हो, इस दास भगत का हे भोले, नहीं आना कभी दोबारा हो, इस दास भगत का हे भोले, नहीं आना कभी दोबारा हो, इस दास भगत का हे भोले, नहीं आना कभी दोबारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चल रहा है प्रार्थना चल रही है मेरे प्रभु से, कथा चल रहा है, और जब कथा चल रही है भैया तो पंडित जी कथा कहने लगे, कहा कि जो अपने माता पिता के प्रति अपराध करता है, जो अपने परिवार के प्रति अपराध करता है, उस व्यक्ति को घोर नरकवास मिलता है। रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, प्रभु स्वीकार कर लीजिए मुझे नाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
भगवान की, बोले निकुंजेश्वर नाथ भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भजन चल रही है, जैसे ही भजन पूर्ण हुआ वह ब्राह्मण उसी जगह गिर करके अपने प्राण छोड़ दिया और अंतिम में कहा ओम नमः शिवाय। और इस शब्द से भगवान शिव जी इतने रीझ गए, अपने गणों को भेज दिया, कहा कि जाओ उस ब्राह्मण को लेते आना। मस्तक पर त्रिपुण्य धारण किए हुए, लटे जिनके बंधे हुए हैं, गले पर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, शिव वेश धारण किए हुए 5 गण प्रकट हुए सामने। और भैया गण बाद में आए, गण को आने में थोड़ा विलंब हुआ, उससे पहले यमदूत पहुंच गया था चाबुक लेकर के। गण को देखा यमदूत ने, आप कहां यहां आए हो? गणों ने कहा इस ब्राह्मण को ले जाने आए हैं। यमदूत ने कहा इन्होंने जीवन भर अपराध किया है, आज तो केवल शिव के चरणों में आकर के बैठ गया, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया इन्होंने जीवन भर? शिव के गणों ने कहा जो व्यक्ति जीवन भर अपराध करे और अंत समय भगवान शिव का नाम लेकर के प्राण छोड़े ना, उनकी कभी अधोगति नहीं होती है, उस व्यक्ति को नरक मिल ही नहीं सकता। भगवान शिव उनको स्वीकार करते हैं, तुम चले जाओ यहां से, ये हमारे साथ जाएगा। और दर्शन करिएगा भैया, उस ब्राह्मण को लेकर के, उस देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर के सीधे गए कैलाश और भगवान शिव के सन्मुख उनको रख दिया। भगवान शिव ने उनके शीश पर हाथ रखा है और जैसे हाथ रखा वो उठ करके बैठ गया। सारी बातें उनको याद थी और उन्होंने भगवान के शिव के चरणों को पकड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मैं कभी अपराध नहीं करूंगा नाथ। और मेरे शिव ने उनको अपना गण बना लिया। एक बात कहूं आपको, आपने जीवन में कितना भी अधर्म किया हो, कितना भी पाप किया हो, भगवान के सामने आकर के बस यही कह दीजिए, प्रभु अब नहीं करूंगा। बस एक छोटी सी बात ना भगवान को स्वीकार हो जाता है, वो रीझ जाएंगे आप पर। और मैं तो एक बात कहूं आपको, ये जो कथा है हमारे पापों को समाप्त नहीं करता है, हाँ हमारे अपराधों को समाप्त नहीं करता है कथा। बाप कहेंगे महाराज अभी अभी तो कह रहे थे कि पाप समाप्त हो जाते हैं, ये फल मिलता है वो फल मिलता है। कथा क्या सिखाती है बताए हमें कि अब अपराध नहीं करना है। हाँ अब जितना हुआ, अब तक जितना हुआ अब नहीं करना है। अब मेरा जीवन ऐसा ना बीते जैसे पहले बीत रहा था। तब जीवन की कथा श्रवण करने की सार्थकता है। कथा श्रवण करने से उत्पन्न हो जाए अब मैं मांस नहीं खाऊंगा। भगवान शिव को पशुपति नाथ कहते हैं, जो पशुओं के नाथ हो। समझिएगा भैया, अगर उनको प्रसन्न करना है तो पहले आपको शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो, कुछ लोग बलि देते हैं किनके लिए? महाराज जी पुत्र नहीं है। सबरी माँ की कथा सुनी होगी आपने। जब माँ सबरी का जब विवाह होना था, सबर जाति की थी मेरी माँ सबरी, तो कई बकरे बंधे हुए थे। सबरी माँ ने पूछा कि पिताजी इनको क्यों बांधा गया है? कहा कि बेटी तुम्हारी शादी होगी और शादी के दूसरे दिन सबको हम काट करके बलि देंगे माँ के सामने। माँ सबरी ने विचार कर लिया, कहा कि मेरे कारण इन निर्दोष जीवों की हत्या हो रही है, मैं ही नहीं रहूंगी तो ये कटेंगे कैसे? और माँ सबरी ने उसी क्षण अपना घर त्याग दिया। समझिएगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अगमाई। परहित सरिस धर्म, दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता जीवन के लिए। दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता जीवन के लिए। समझिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये दुखी हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, तो जब ये दुखी होगा ना भैया, तो भगवान की दृष्टि में आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है।
अच्छा, कुछ लोग अपने आप को ना दूसरे को डांट करके श्रेष्ठ बन जाते हैं, दूसरे को चिल्ला करके चार के बीच में श्रेष्ठ बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी नासमझी और बेवकूफी है हमारी। सबके दृष्टि में बढ़िया बन रहे हैं, लेकिन इसके दृष्टि में गिरते जा रहे हैं। समझिएगा, मैं तो कहूं अगर अच्छे बनने का अगर स्वभाव रखो ना भैया, तो मेरे महादेव की नजर में अच्छे बनने का प्रयास करिएगा। संसार की दृष्टि में हम क्या अच्छे बन रहे हैं? तो मैं निवेदन करूं, वह ब्राह्मण को मेरे भगवान शिव ने स्वीकार किया, अपना गण बनाया। महत्तम की चर्चा, शिव महापुराण के महत्तम की चर्चा की कथा मैं आप सबसे कहूं। दूसरे अध्याय शिव महापुराण में यह है कि दूसरे अध्याय में एक विंदुक नाम का ब्राह्मण हुआ, और वह जो विंदुक नाम का ब्राह्मण हुआ ना, वह निरंतर, वह भी बड़ा पापरत था, पाप करते रहता था। और केवल वो ब्राह्मण ही नहीं भैया, गांव में जितने लोग थे ना, वो सब पापी हो गए थे। हाँ, जितने भी लोग थे, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुति संत विरोधी। अच्छा, एक बात बताएं आपको, और हम पाप कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा हम पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताएं आपको? जब आप ना ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाओ, संतों के प्रति आपके मन में ना गलत विचार उत्पन्न होने लग गए, भगवान के प्रति घृणा आ रही है आपको, अरे ये ठीक नहीं है भगवान। कई स्थानों में जैसे कुछ घटना घट जाती है ना घर में, तो लोग पूरे भगवान को ही ठंडा कर देते हैं, खूब अपमान करते हैं भैया। सब चीज बढ़िया बढ़िया चल रहा है तो भगवान अपने हैं, और जब कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर भगवान। हाँ। अच्छा बताओ, जब कुछ गलत होता है जीवन में तो हम क्या भगवान को हम अपने से दूर कर देते हैं? जब कुछ अच्छा होता है तो और भगवान लाते हैं क्या घर में? या भगवान ने अगर घर में आपको गाड़ी ला करके दे दी, तो प्रतिदिन ठाकुर जी को मिश्री का भोग लगाते थे, गाड़ी आने के बाद क्या चावल का भोग लगता है? क्या खुशी आने के बाद पूजा बढ़ जाता है? हाँ कि ना? नहीं बढ़ता। तो जब भगवान, आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें दिया है तो उनकी सेवा और अधिक बढ़नी चाहिए, तो जब भगवान ने कुछ ले लिया तो उनकी सेवा बंद क्यों कर देते हो? समझिएगा, अपने निज जीवन को संभाल करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। पूरे गांव वाले काम से व्रत थे। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिनका नाम था चंचुला, वह भी अभागी थी, वह भी पराये पुरुष के साथ, जार पुरुष के साथ रहती थी भैया, निरंतर। हाँ, एक दिन क्या हुआ, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को गहरे पुरुष के साथ देखा। उस विंदुक नाम का ब्राह्मण ने खूब फटकार लगाया और मारा भी। उस चंचुला ने कहा कि महाराज, भवान प्रतिदिनम कामम रमणते वैश्याया कृति। आप निरंतर किसी दूसरी पराई स्त्री के पास जाते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते, और आप हमें सीख दे रहे हो। समझिएगा भैया, दर्शन करिएगा। यहां वह ब्राह्मण मौन हो गया, और उस दुष्ट ब्राह्मण ने क्या बात कही? कहा कि मैं तुम्हें रोक तो ना रहा हूं, ये जार पुरुष बहुत अमीर व्यक्ति है, इनके साथ रहो और इनकी पूरी संपत्ति मुझे ला करके देते रहो। खूब दुष्ट हुआ भैया वो, और ऐसा ही करती थी उनकी पत्नी। अब तो दोनों अधर्म करने लगे, समझिएगा, दोनों अधर्म करने लगे। और जब अधर्म अधिक बढ़ गया, धीरे 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 करके ब्राह्मण भोगी हुआ, रोगी हुआ, और उनका शरीर छूट गया। और जब शरीर छूटा है ना, तो यही प्रेत बना। जो पापी होता है ना, वही प्रेत बनता है। और ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है ना, वो सबको तारती है, चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे अमलात्मा हो, चाहे प्रेतात्मा हो, सबको। तो वह ब्राह्मण प्रेत बना और विंध्याचल पर्वत में भटकने लगा। उनकी पत्नी को बार बार स्वप्न आता था
कि मैं प्रेत बन गया, मैंने जीवन भर पाप किया, मैंने अधर्म किया। प्रेत बनने से क्या होता है बता? प्यास लगेगी भी पानी नहीं मिलेगा, भूख लगेगी भोजन नहीं मिलेगा, और हमारी मृत्यु भी नहीं होती। समझ गए? अगर आपको भूख भी लगेगी ना तो भोजन नहीं देंगे, और भूख के कारण जीवन भर तड़पोगे, लेकिन भूख नहीं समाप्त होगा। प्यास लगेगी, पानी के लिए तड़पते रहेंगे, लेकिन पानी कोई देगा नहीं, हम वैसे ही जिंदा रहेंगे। समझिएगा भैया, ये होता है प्रेत की योनि। इसलिए प्रेत की योनि से मुक्त कराने के लिए हम कथा कराते हैं। अनजाने में अपराध हो जाए तो भगवान उनका दंड देते हैं, और कभी कभी ना हमसे जो अपराध होता है ना तो भगवान कुछ और नहीं, सीधा प्रेत बना देते हैं। तो इसलिए ना अपने घर में, अपने परिवार में भगवान की कथा जरूर कराइए, ताकि जाने अनजाने में हमारे पूर्वजन या कोई भी सूक्ष्म अपराध के कारण भी अगर उनको प्रेत योनि प्राप्त हो गई हो तो भगवान उनका कल्याण कर दे। दर्शन करिएगा। अब तो उनकी पत्नी चंचुला विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं? अपने पुत्रों के साथ रह रहे हैं, चंचुला भी उन्हें विचार करती थी अब मैं क्या करूं। तो एक दिन चंचुला तीर्थाटन करने गई गोकर्ण क्षेत्र में, और गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थाटन करने आज चंचुला पहुंची है तो देखा क्या, एक शिवालय है, और उस शिवालय में भगवान शिव की कथा गाई जा रही है। चंचुला को बड़ा सुख मिला। गई है चंचुला। मैं एक निवेदन करूं आपको, अगर अंदर अगर थोड़ा भी आपका रस भरा हुआ है भगवान के प्रति तो आप अवश्य कथा में आएंगे। अगर अंदर रस नहीं भरा हुआ है ना भैया, तो आपको आमंत्रण 10 बार भी अगर फोन गया होगा तो भी आप कथा में नहीं आएंगे। अभी एक घटना बताऊं मैं वर्मा जी आपको। अभी कथा हुई देवांगन परिवार में, इससे पहले कथा थी 19 तारीख, कल पूर्णाहुति थी। बच्चे लोग थोड़े लेट से आए, रात में आए, इसीलिए सामान समेटे फिर रात में निकले। तो वहां की दशा बताऊं मैं आपको, जितना आमंत्रण मिला था ना उन लोग तो आए ही थे, लेकिन उनको छोड़ करके 75% लोग जिनको आमंत्रण नहीं मिला था, जिनको पूछा नहीं गया था, उन लोग आए थे कथा में। और देवांगन जी ने, आप अंतिम दिन की कथा सुनेंगे ना तो उन्होंने माइक पकड़ के बोला भी कि आप सबका धन्यवाद, मैंने जिनको नहीं भी बुलाया है वो भी कथा में आए हैं। इसका मतलब क्या है बताऊं आपको, अगर थोड़ा भी रस आपके हृदय में है भगवान के प्रति, थोड़ा भी प्रेम 1% भी अगर है, 0.1% भी है, तो वो ना भगवान तक आपको पहुंचा देगा। थोड़ा भी अगर गुण है ना चुंबक और चुंबक में मिलने का, थोड़ा भी, तो आपको आकर्षित कर ही लेगा। समझिएगा। और जो व्यक्ति पापी होता है ना, पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा नाही सुहात, जैसे ज्वर के ताप से अनजान नाही। समझिएगा। तो भगवान की कथा ऐसी है जो घर में रहने नहीं देते। कई ऐसे परिवार उनके यहाँ आए थे जो 1 दिन के लिए आए थे, 2 दिन के लिए आए थे, ठाकुर जी ने पूरे दिन के लिए रोक लिया उनको। और एक बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी, अभी विगत 2 कथा हुई। पहले राम कथा हुई भंवरपुर उड़ीसा में, 9 दिन की राम कथा, उसके बाद 7 दिन की भागवत जी की कथा हुई, और आपके यहाँ फिर शिव महापुराण का यह पवित्र संयोग बन रहा है। श्रोता जब अच्छे होते हैं ना भैया, जिस भाव से श्रोता श्रवण करता है, तब वक्ता को ना कथा कहने में भी बड़ा सुख मिलता है। और विश्व हिंदू परिषद यहाँ का जो मिट्टी है, पहले भी मैं कथा कर चुका हूँ, यहाँ की मिट्टी तो भगवान के प्रेम से भरी हुई है। आप सब भगवान के प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए ना जब भगवान की कथा होती है ना तो हमें भी इंतजार रहता है कि अच्छी श्रोता मिले तो भगवान की कथा हम सब श्रवण करें। और होना चाहिए आपको भाव से, अगर कथा श्रवण की जाए, सुनने वाला भी हो ना तो खूब। मैं एक बात कहूं, अभी जब कथा हुई, दोनों कथाओं में खूब रोए।
और मैं अभी तक इतनी कथा हुई लेकिन मैंने कभी नहीं रोया था इतना जितना दो कथा में रोया। सत्य कहूं मैं आपको, राम कथा तो राम कथा है, कृष्ण कथा तो, लेकिन अश्रुपात कब हो रहा था? जब सामने वाले के भावों को जब मैं देखता था। प्रेम किन से होता है पता? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप किन से प्रेम करना चाहते हो? रामचरितमानस पूर्ण हुआ तो भगवान शिव प्रकट हुए तुलसीदास के सामने। काशी की घटना है ये। और तुलसीदास से पूछा कि क्या चाहते हो तुलसी, क्या इच्छा है तुम्हारी? तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु नातो नाते राम के सहज स्नेह स्नेह, मेरा प्रेम ना प्रभु उसी से कर, उसी से रखना जिनका प्रेम आपसे हो। उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आपसे प्रेम नहीं करता है। और इसलिए ना हाथ जोड़ करके तुलसी ने कहा, नातो नाते राम के सहज स्नेह स्नेह, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म छूटे। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक जन्म नहीं प्रभु, हर जन्म में मुझे उनसे ही मिलाना जो मेरे राम से प्रेम करते हैं, जो मेरे कृष्ण से प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों से संबंध मत बनाना प्रभु जिनको आप प्रिय ना हो, या जो आपको प्रिय ना हो। दर्शन करिएगा। आज रोने लगी चंचुला बैठ करके। चंचुला विचार करती है, प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी, मुझे अपने चौखट तक पहुंचाया, और मैं तो एक बात कहूं, एक कदम बढ़ने की देरी है आपके। भगवान आपको 10 कदम बढ़ करके हृदय से लगाने के लिए तैयार है। चंचुला बड़ी है। चंचुला ने सुना कि भगवान शिव बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और पंडित जी कथा कहने लगे। और उसी कथा के मध्य में पंडित जी कथा कह रहे हैं, जो अपने पति के साथ धोखा करते हैं, जो अपने पति के साथ छल करते हैं, उस नारी को सदैव नरक मिलता है। चंचुला रोने लगे। चंचुला का जब रुदन देखा तो पंडित जी ने उस चंचुला को देखा, बार बार ध्यान उधर जाता था, कथा होती थी रोते रहते थे। जब कथा विश्राम हुई, आरती हुआ, पंडित जी ने चंचुला को बुलाया, ए बेटी इधर आओ, इतना क्यों रो रही हो? चंचुला ने कहा, महाराज आज जो आपने कथा सुनाया है ना, ये कथा मेरी थी महाराज। आज आपने जितनी कथा कही ये मेरी कथा थी, और मैं इसीलिए रो रही हूं महाराज कि मैं नरक नहीं जाना चाहती, मुझे यातना नहीं भोगनी है, मैं इतना कष्ट कैसे सहन कर पाऊंगा? ब्राह्मण ने कहा, हे द्विज पत्नी, तुमने अभी भगवान शिव की कथा सुनी और तुम इस स्थान पर आकर के बैठे हो जहां पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है, जहां अधम से अधम जीव भी तर जाता है। भगवान शिव की कथा जो श्रवण करता है वो कभी नरक जाता नहीं है, उनकी कभी अधोगति नहीं होती, उनका कभी पतन नहीं होता है। सत्य कहूं, कहा कि तू चिंता मत कर, तो भगवान का खूब भजन कर। और दर्शन करिएगा भैया, सब चले गए उस प्रांगण से उठ करके, लेकिन चंचुला वहीं बैठी रही, शिव का नाम लेती रही, निरंतर लेती रही। और एक निवेदन करो, भगवान शिव ने माँ उमा को प्रेरित किया, उमा जाओ, जा करके देखो वो बेटी रो रही है। और जैसे रोते 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 चंचुला मूर्छित हो गई, तो माँ उमा की दासी, माँ उमा की जो दासी है, सहचरी है, उन्होंने आकर के चंचुला को उठाया, कहा कि उठो बेटी, क्यों रो रही हो? चंचुला ने कहा कि मैंने जीवन भर अपराध किया है, मेरे अपराध का प्रायश्चित कैसे होगा? दासियों ने कहा, माँ के दासियों ने कहा कि बेटी तुमने प्रायश्चित कर लिया। मैं सत्य कहूं मेरे भाई बहन, पश्चाताप से बड़ी कोई प्रायश्चित नहीं हो सकती। हाँ। अगर आपसे अपराध हो गया ना किसी के प्रति, आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, और ये सोच करके कर रहे हो कि हमारी प्रायश्चित हो जाए, नहीं भैया। हृदय से जब तक वेदना नहीं आएगी ना कि प्रभु आज के बाद नहीं करूंगा,
और उसके बाद अगर आपने कह दिया नहीं करूंगा, उनके बाद आपने नहीं किया, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रायश्चित होगी। नहीं तो हम अधर्म करें, पाठ करें, प्रायश्चित हो जाए, फिर अधर्म करें। नहीं भैया, रावण के सर कटते थे रामचरितमानस में, और रावण का सर फिर जुड़ जाता था। रामचरितमानस में जब राम जी रावण के साथ युद्ध कर रहे थे ना, तो जब रावण जब निशस्त्र हो जाता था ना, तो भगवान छोड़ देते थे उनको, जाओ रावण घर जाओ, जाओ थक गए हो जाओ। रावण खूब रोता था घर आकर के, और मंदोदरी पूछती थी क्यों रो रहे हो? रावण कहता था बहुत व्यक्ति देखा दुनिया में, लेकिन राम के जैसा नहीं देखा। शस्त्र नहीं उठाता है मेरे ऊपर। अगर कोई दुश्मन हो, विचार करिए, सामने दुश्मन हो जिनसे अधिक गुस्सा आया हो, अगर वो निशस्त्र हो तो हम क्या करेंगे? मार देंगे। लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते। 11 बार रावण को छोड़ा है राम ने, जा रावण जा। अंत में जब रावण मरा ना, तो मंदोदरी भगवान राम से राम के दर्शन के लिए आई। डोली पर बैठ करके जब मंदोदरी जी आने लगी, तो विभीषण से भगवान राम ने पूछा कौन है ये डोली पे आ रही है? विभीषण जी ने कहा ये राज रानी मंदोदरी जी है। भगवान स्वयं अपने भवन से बाहर निकले, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मंदोदरी मन में विचार क्या कर रही थी कि राम जी कहीं मुझको भगा ना दे, मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझे भगा देंगे, मुझे कुछ भी बोल देंगे, मुझे डांट फटकार देंगे, मैं उनके योग्य नहीं हूं, मैं कैसे सामने जाऊंगी। लेकिन जब मंदोदरी जब देखी ना उतर करके, जैसी डोली से उतरी, भगवान राम हाथ जोड़े खड़े थे, सर झुका के खड़े हुए थे। मंदोदरी दौड़ करके गई, भगवान के चरणों पर गिर गई, कहा कि प्रभु आप तो आप ही हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है कि भगवान जब कृपा करे ना हमारे निज जीवन में, अगर आप एक बार कह दो प्रभु अब मैं नहीं करूंगा, उस दिन भगवान आपके हाथ पकड़ लेंगे, फिर अपराध ना हो जीवन में। तो आज चंचला कहने लगी कि बड़ी कृपा के, हाँ, मेरा तो जीवन ऐसा था, लेकिन आप सबने मेरे जीवन को और माँ पार्वती के पास लेकर के गए, और माँ पार्वती ने चंचुला को अपने गोद पर बिठाया। भाई दर्शन करिएगा, चंचुला को अपने गोद पर मेरी माँ ने बिठाया। चंचुला फपक करके रो पड़ी, कहा कि माँ इतना प्रेम? कहा बोले माँ है, और माँ माँ होती है भैया। चंचुला ने माँ के चरणों पर खूब विनती किया, खूब प्रणाम किया, खूब क्षमा मांगी। चंचुला ने कहा कि माँ मैंने जीवन भर अपराध किया, जीवन भर पाप किया, मेरे पति तो कम पाप किए होंगे, मैं अधिक पाप की हूं मां, लेकिन आप दयालु हैं, कृपालु हैं। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, मातो तारा माता अम्बे है तेरा सहारा, माता अम्बे है तेरा सहारा, पुण्य वालों के घर संपदा तो, और माँ पापियों के भवन आपदा तो, कुल की लज्जा तू ही, साधु श्रद्धा तू ही, गुण अगारा, माता अम्बे है तेरा सहारा। मन वचन दोनों ने हार खाए, क्या कहूँ माँ आपके लिए, तेरी माया नहीं पार पाए। कभी कभी ना हम मंदिर जाते हैं ना भैया, आपको स्तुति नहीं आ रही हो, भगवान का गायन नहीं आ रहा हो, कुछ मत करिए आप। अभी हम वृंदावन गए थे, तो हमारे साथ दो थे, एक पंडित जी साथ थे और एक साथ में भगत थे। तो जब भगवान के सामने गए तो पंडित जी खूब मंत्र पढ़ने लगे, वंशी विभूषित करा कृष्णस्वरीयम वर्णा पीडम, खूब मंत्र पढ़ रहे हैं, और बगल वाला रो रहा है।
हमने कहा भैया क्यों रो रहे हो? उसने कहा भैया हमें ना मंत्र पढ़ना नहीं आता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। हमने कहा भगवान ना आपके निकट आ चुके हैं, कुछ नहीं बोल रहे हो लेकिन आंखों में अश्रु तो है, मन का भाव उनको सुना रहे हो, स्पीचलेस हो चुके हैं उनके सामने आप। भगवान ना हमारी वाणी नहीं देखते, हमारा प्रभाव नहीं देखते, हम कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, भगवान हमारा स्वभाव देखते हैं। और मैं सत्य कहूं, इसी स्वभाव से भगवान आपके हो सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि आप कितना जानते हो, आप शरणागत भाव से उनके चरणों में हो ना, यही भगवान के लिए काफी है। एक गुण काफी है शरणागत हो जाना, आप भगवान के पास चले जाओगे, स्वीकार कर लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आप कौन सी क्लास पढ़े हो, आपको संस्कृत बहुत आता है, अच्छा आता है, इंग्लिश आता है, कि आपको रामायण की चौपाई कंठस्थ, ये नहीं देखेंगे। आप बस ये कह दो प्रभु मैं आपका हूं, यही काफी है उनके लिए। मन वचन दोनों ने हार खाई, तेरी माया नहीं पार पाई। क्या करे बिन वचन वेद नीति कथन करके हारा, माता अम्बे है तेरा सा। घुटने के बल गिर गई चंचुला, कहने लगी मैया है हजारों ही अपराध मेरे, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं मां, वो आपने कृपा कर दी। है हजारों ही अपराध मेरे, हूं अधम पात की पुत्री तेरे। दुष्ट होवे सदा तो भी मां को सदा पुत्र प्यारा। बेटा हो या बेटी हो, कितना भी अपराध कर दे भैया, माँ बाप अपने से दूर नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं करते बताएं आपको? प्रेम तो होता है। बेटे ने अपराध किया, बेटी ने अपराध की, क्यों दूर नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि प्रेम बहुत है, इसलिए करते हैं कि हम जैसा प्रेम करने वाला और कहां मिलेगा इनको, हमारे जैसा ख्याल रखने वाला और कहां मिलेगा इनको। ये माँ बाप का स्वभाव होता है। सदैव निवेदन करो, कभी कभी ना हम किसी के प्रेम को नहीं समझ पाते। जब कोई हमसे प्रेम करने लग जाए ना भैया, तो उनके प्रेम को संभाल करके रखिएगा, यूं बेकार मत करिएगा उनके प्रेम को। और आज सबने मिलकर के प्रार्थना के एक भाव मुझको याद आ रहा है तो छत्तीसगढ़ी गीत। हाँ, आरोग्य कल शादाई, आइए मेरे साथ कह लीजिएगा। आरोग्य है कल शादाई, आरोग्य बाती हो, आरोग्य दिए ना जला मुर्दाई हो, आरोग्य दिए ना जला। गा लीजिएगा। ओ आरोग्य कल सादाई, आरोग्य बाती वो, आरोग्य कल सादाई, आरोग्य बाती वो, आरोग्य कल सादाई, आरोग्य बाती वो, आरोग्य कल सादाई, आरोग्य बाती हो, आरोग्य दिए ना जला मुर्दाई वो, आरोग्य दिए ना जला मुर्दाई मोर, आरोग्य दिए ना जला मुर्दाई हो,
आरोग्य दौना चावर आम के पानावो आरोग्य फुलवादाई नींबू के बनावो आरोग्य फुलवादाई नींबू के बनावो आरोग्य फुलवादाई नींबू के बनावो ओ नरियरे जोड़ा लाने हरियरे दुबीवो आरोग्य गोरसदाई नव घट देवी वो नरियरे दुबीदाई नव घट देवी आरोग्य गोरसदाई नव गाली जगह आरोग्य चंदन लानो आरोग्य बंदन वो आरोग्य चंदन गाइएगा आरोग्य बंधन हो आरोग्य चंदन लानो आरोग्य बंदन वो आरोग्य चंदन लानो आरोग्य बंधन हो आरोग्य मेरे बाबुआ मुर्दाई वो आरोग्य मेरे बाबुआ हो आरोग्य मेरे बाबुआ मुर्दाई वो आरोग्य मेरे बाबुआ हो आरोग्य है कलिशादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य है कलिशादाई आरोग्य बाती हो आरोग्य है कलिशादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य कलिशादाई गाइए दोनों भाव से ओ आरोग्य दिए ना जना मुर्दाई वो आरोग्य दिए ना जना मुर्दाई वो आरोग्य दिए ना जना मुर्दाई वो आरोग्य दिए गाइए दोनों हाथ प्रसार करके जय हो मैया सजाए वो भोला के तेरे तेरे कैले सजाए वो भोला के तेरे तेरे कैले सजाए वो तोरे सवंगा धरे मुँह में दुप चढ़ाए वो सिर गहो दुर्गा दाई जोते जलाए वो सिर गहो दुर्गा दाई जोते जलाए गाइए बड़ी भाव से सिर गहो दुर्गा दाई आरोग्य है चुनरी दाई आरोग्य फुंदरी वो आरोग्य है चुनरी है वो आरोग्य चोरी हो आरोग्य है चुनरी दाई आरोग्य फुंदरी वो आरोग्य चुनरी दाई गाइए एक साथ बड़े भाव से ओ आरोग्य चुनरी चढ़ा मोर दाई मोर आरोग्य मोर दाई मोर आरोग्य चुनरी चढ़ा मोर दाई मोर आरोग्य चुनरी आरोग्य है कलिशादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य है कलिशादाई आरोग्य बाती हो आरोग्य है कलिशादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य कलिशादाई जय हो मैया बाती हो आरोग्य दिए ना जना मोर दाई वो आरोग्य दिए ना जना मोर दाई मोर आरोग्य दिए ना जना मोर दाई वो आरोग्य दिए न जला मोर दाई मोर आरोग्य दिए ना जना मोर दाई मोर आरोग्य दिए न जला
शायद आई आरुगे बातें वो आरुगे दिए ना जला मुर्दाई वो आरुगे दिए ना जला। आरोग्य का मतलब समझते हैं? हाँ, शुद्ध ना। हाँ। वैसे ही ना हमारे हृदय को भी आरूढ़ होना पड़ेगा। हाँ। जब तक हम अंदर से शुद्ध नहीं होंगे ना, दीप तो पवित्र है, वह भी शुद्ध है, कलश भी पवित्र हो, वैसे ही हमारा हृदय भी शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर के। और चंचुला जब रोने लग गई ना भैया, चंचुला जैसे जैसे रोती गई अंदर का कचरा बाहर आता गया। और एक बात कहूं, जो व्यक्ति भगवान की कथा से रोता है ना, उनके अंदर की जो कलुषताएं होती है, काम है, क्रोध है, लोभ है, वो सब अष्टों से बाहर निकल जाता है। हाँ। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो माँ हमें स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार से चंचुला जब शुद्ध हो गई, आरुग दिए ना जला, तो माँ ने स्वीकार कर लिया चंचुला को। और चंचुला से कहा कि बेटी क्या चाहती है मांग। चंचुला ने हाथ जोड़ लिया और चंचुला ने कहा, माँ एक प्रार्थना है। क्या? मैं तो सुखी हूं माँ, मुझे तो सब कुछ मिल गया, लेकिन माँ मेरे जो पति है ना, पति वह विंध्याचल पर्वत में प्रेत बन करके भटक रहे हैं, उनको प्रेत योनि से मुक्ति दे दीजिए। अब विचार करिए, हमारी हिंदुस्तान की, हमारी भारत की संस्कृति की जड़ी कितनी मजबूत है। जिस पत्नी को उनके पति ने, देखो पति खराब हुआ फिर पत्नी खराब हुई, और जो पति जीवन भर अधर्म करता रहा, आज उनकी पत्नी जब मां से प्रार्थना कर रही है तो अपने लिए नहीं मांग रही है, तो अपने पति के लिए, मां उनको मुक्त कर दो। पत्नी का मतलब क्या होता है बताएं भैया? पत्न्यात त्रायते इति पत्नी, जो पति को पतन होने से बचा दे वही पत्नी है। हाँ, आज संसार में जितने भी पुरुष सुख भोग रहे हैं, मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं ना, 50% आपकी पत्नी का भाग्य का प्राप्त कर रहे हैं। निवेदन करो, जितनी पूजा, चाहे वो करवा चौथ ले लो, वट सावित्री ले लो, बहुला चतुर्थी ले लो, सावन सोमवार ले लो, 16 सोमवारी ले लो, महाशिवरात्रि का पर्व ले लो, जितने भी पत्र आप देखेंगे उन सब का पुण्य कहाँ जाता है? विचार करिएगा, कहाँ मिलता है? जिनके लिए रख रहे उनको मिलेगा कि नहीं? हाँ कि ना? कुछ तो करिए, मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। तो ये बात समझिएगा, पति को जो पतन से बचा ले वही पत्नी। और पति कौन होता है बताएं आपको? पाति रक्षसी यस्य सह पति, जो अपनी पत्नी की पद की रक्षा करे, सम्मान की रक्षा करे। और निर्णय क्या हुआ भैया? उसी क्षण मां ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, तुरंत आमंत्रण किया। गंधर्व में एक नाम है तुमरू का, सुना होगा नाम आप लोगों ने, तुमरू जी खूब भजन करते थे। जैसे नारद जी नारायण नारायण करते थे ना, वैसे शिव 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 करते थे। हाँ, यह भी वीणा लेकर के चलते थे, तमुरा लेकर के चलते थे, शिव 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 शिव। हाँ, तुमरू जब आए, माँ ने कहा कि एक काम करो तुमरू, क्या? तुम सीधे जाओ विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत में एक रहता है, क्या नाम है उनका? विंदुक नाम का ब्राह्मण है, जो प्रेत हो चुका है। उनको आपको शिव की कथा सुनानी है। तुमरे ने कहा जैसी आज्ञा मां। और एक घटना बताएं आपको, जब ये विंध्याचल पहुंचे तुमरू जी, तो उनके जो पति थे ना विंदुक नाम के, उनसे कहा कि कथा सुनोगे? उसने कहा हम कथा होता नहीं सुनते। हाँ, तुमरू को बड़ा जोर से गुस्सा आया, क्या करूं, पिटाई करूं? तुम्हारी माँ ने मुझे छूट नहीं दी, इतनी पिटाई करता तुम्हारा। तो उन्होंने माँ से शिकायत की कि माँ ये तो कथा नहीं सुनूंगा बोलता। कहा जबरदस्ती कथा सुनाओ।
तो जबरदस्ती बिठाया, चल बैठे आप, नहीं तो प्राण दंड मिल जाएगा, आप इनसे भी घोर नरक मिलेगा। और तुमरू ने कथा करना प्रारंभ किया, आंख बंद किया, कथा करना प्रारंभ किया, ओम गणेशाय नमः। और जब तक मंगलाचरण होता था ना, उठ करके भाग जाता था। अब तुमरू परेशान हो गया। अब माँ को मैंने वचन दिया इनको कथा सुनाऊंगा, तो तुमरू ने क्या किया, उनके हाथ पैर को बांध दिया और बांध करके लिटा दिया। अब तो कैसे जाएगा? हाँ। जो कथा से भाग जाता है ना उठ उठ करके, वही तो प्रेत होते हैं। वही तो बिंदु है भैया। कहाँ जाओगे ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो बार बार उठते रहे, बार बार निवेदन करो। तो जब कथा प्रारंभ हुई, सप्तदिवसीय श्री शिव महापुराण पूर्ण हुआ, तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दी भैया कि जैसे ही पूर्ण हुआ शिव महापुराण, उसी स्थान पर भगवान शिव के गण प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने अपने नंदी भी साथ भेजे, जाओ। और जैसे कथा सुनते 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 तुमरू पहले दिन तो कथा सुना, मन नहीं लग रहा था, फिर दूसरे दिन से मन लगना प्रारंभ हुआ, तीसरे दिन तो चित्त इतना शुद्ध हो गया सुनते सुनते कि चौथे दिन तो तुमरू कथा सुनकर के भाव विभोर हो गया, रोने लगा, भगवान शिव का भक्त हो गया। एक बात कहूं, जिसके विषय में आप जितना अधिक श्रवण करोगे, उनके चरणों के प्रति उतना ही अधिक प्रेम बढ़ता जाता है। इसलिए कहते हैं सत्संग करते रहो, सुनते रहो। एक घड़ी याद हो, घड़ी पुनियादों की याद। मैं तो कहूं जब तक कथा चल रही है ना यहाँ विश्व हिंदू परिषद में, आप सब आइए और अकेले मत आइए, अपने साथ 10 को लेते आइएगा। यह भी एक मार्केटिंग है। हाँ 10 को साथ लेकर के आएंगे ना, तो उनका भी पुण्य आपको मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा। हाँ 20 को लाए तो और ज्यादा मिलेगा। तो अपने अगल बगल, अच्छा बताना मत, तुम्हारा भी हमें मिलेगा करके। अच्छा बताना ये भी कि आपका हमें मिलेगा। और एक काम करो, आपके जैसे होता है ना, एक जुड़ा तो उसके नीचे और किसी को जोड़े फिर उसके नीचे, तो उनको भी कहिएगा आप भी 10 को साथ लेते ही। निवेदन करो मेरे भाई बहन, भक्ति करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। और हम जितने लोगों को भक्त बनाते हैं ना, जैसे महिला मंडल, सबसे पहले यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा, और यहाँ निरंतर होते रहते हैं। और शायद ये 5वां वर्ष है, 7वां वर्ष है इसी स्थान पर। जय जय। बताओ भगवान की बड़ी कृपा हुई। 7 दिन के शिव महापुराण और 7वीं कथा इस दास को कहने का अवसर मिल पा रहा है। शिव जी की कथा हुई है यहाँ पर ना। अच्छा पिछले समय तो भगवान शिव की कथा ना, वाह, जनवरी में। हाँ आप कराए थे। वाह। और उस समय से संकल्प मन में चल रहा था कि ठाकुर जी आ जाए, ठाकुर जी आ जाए। हम नहीं, हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी आए हैं और बड़ा सुख मिलता है मुझे यहाँ। अपना सा लगता है ये स्थान। आप सब देखो, एक बात कहूं आपको, मन का मिलना बहुत जरूरी होता है। मन मिल जाए बस। और जहां मन मिल जाता है ना भैया, हाँ, वहां पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत गए। जब से पहली बार जब से कथा हुई है, ठाकुर जी की कथा जब से हुई है, इस दास के द्वारा ठाकुर जी ने कथा कराया, तब से सबसे ये जुड़ाव और विशेष रूप से वर्मा परिवार से निरंतर जुड़ाव बना हुआ। और क्यों बना हुआ है बताएं आपको? क्योंकि आप सबका हृदय निर्मल है, चित्त शुद्ध है। और जहां शुद्धता होती है ना, वहीं ठाकुर जी आते हैं। जहां पवित्रता होती है वहीं ठाकुर जी आते हैं। चाहे पवित्र स्थल की बात क्यों ना हो, चाहे पवित्र मन की बात क्यों ना हो। राम तीर्थदास जी की एक वाणी है। राम तीर्थदास जी कहते हैं, पवित्र मन ही एक सबसे बड़ा तीर्थ होता है। आपका मन अगर पवित्र है तो उससे बड़ा तीर्थ है ही नहीं। हाँ, तीर्थ चले 2 जन, मन चंचल चित्त चोर। एक पाप ना धुआइया 100 मन लाए। और हम तीर्थ जाते हैं
क्या क्यों जाते हैं? पाप को धोने जाते हैं और वहां जा करके मीटिंग करते हैं, ये ऐसे हो गया, ये ऐसा हो गया, उनके साथ मत घूमिए, ऐसा हो गया। पाप धोने गए हो कि पाप करने गए हो? मैं एक बात कहूं आपको, अन्य स्थाने कृतम पापम, अन्य स्थानों में अगर आप पाप करेंगे तो वह धुल जाता है, और तीर्थों में जाकर अगर आपसे अपराध हो रहा है ना भैया, वो कभी धुलने वाला नहीं है। जैसे हम पांडाल में बैठे हैं, पांडाल में मत सोचिए किसी के विषय में बुरा, नहीं तो यह भी अपराध होगा। और आज प्रेत का उद्धार हुआ मेरे शिव जी के द्वारा, और भगवान शिव के सन्मुख उस प्रेत को स्थापित किया गया, रखा गया। भगवान शिव ने बड़ी प्रेम की उस प्रेत से, और उस प्रेत को भगवान शिव ने अपना अनुराग प्रकट किया, और भगवान शिव ने अपने 5 सिर का दर्शन कराया उस प्रेत को। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान ने बड़ी कृपा की, और आज भगवान शिव ने तब से उस प्रेत को स्वीकार किया। वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, नाम लेत हरि हृदय विचारा। भगवान कहते हैं शिव जी कि जो नाम लेकर के मेरा नाम अपने हृदय पर केवल विचार करता है, नाम नहीं लेता, केवल विचार कर रहा है। जैसे होता है ना, हम भगवान का पूजा करेंगे, ऐसा मन में सोच रहे हैं, उसी समय भगवान की नजर में आ जाओगे आप। और दुख के पल जो मोहि पुकारा, मोरे नाम जो जग में ले। भगवान कहते हैं जो मेरा नाम संसार में लेता है, उस व्यक्ति को मरने के समय जो मेरा नाम लेता है, बिंदु ताहि त्रास यमराज न दे। उनको यमराज कभी त्रास दे ही नहीं सकता। जासु नाम सूर्य शंकर काशी, जासु नाम सूर्य शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम सूर्य शंकर काशी। भगवान शिव कहते हैं जो काशी में जाकर के केवल स्मरण कर लिया हो भगवान शिव का, केवल स्मरण, नाम भी ना लिया, इतना बल है, कितना बल है। देत सब ही सम गति अविनाशी, देत सब ही सम गति अविनाशी, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी। देत सब ही सम गति अविनाशी, देत सब गति अविनाशी, ओ देत सब ही सम गति अविनाशी, देत सब ही सब गति अविनाशी। और अविनाशी सबको गति देंगे, सबको प्राण दान देंगे, और सबको आनंद भी देंगे। क्यों? हरि ओम में, हरि ओम में, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में, हरि ओम में, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है,
ही नगर में हमारे बाबा हैं, आप लोगों के नगर में नहीं आए हैं क्या? और यहाँ तो आए हुए हैं, अप्रैल में खपरा भट्टी में भी हमारे भोले बाबा आएंगे। हाँ, बड़ी भाव के साथ दोनों हाथ पसार करके थोड़ी मस्ती से झूमते हुए गा लीजिएगा। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है। आप लोग सभी खड़े हो जाइए और थोड़े झूमते हुए गा लीजिएगा। आप लोग भी थोड़े खड़े हो जाएंगे। हाँ। और इतने सुस्त मत रहिए। हाँ, देखो ठंडी नहीं है यहाँ, बिल्कुल बाहर ठंडी है। यहाँ भगवान ने अपने अनुकूल व्यवस्था बना करके रखी है, मेरे महादेव ने। गाइएगा। मेरे भोले के हाथ में चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में चंदा में चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, चार बार। मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर। गा लीजिए थोड़े हाथ ऊपर करके बड़े भाव के साथ। ओ मेरे भोले के शीश पे गंगा है, मेरे भोले के शीश पे गंगा है, मेरे भोले के शीश पे गंगा है। मेरे भोले के शीश पे गंगा है। ओ मेरे भोले के शीश पे गंगा है, मेरे भोले के शीश पे गंगा है। ओ मेरे भोले के शीश पे गंगा है। मेरे भोले के शीश गाइएगा। पे गंगा है। गंगा में गंगा में गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में महादेव। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में। गा लीजिए बड़े भाव से।
हो मेरे भोले के हाथों में डमरू है, 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 मेरे भोले के हाथों पे डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। वो डमरू में डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। गाइए बड़े भाव से। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। वो मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, वो मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला गाइए बड़े भाव से। में आया है, मोरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः जय हो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः गाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः गाइए दोनों हाथ प्रसार करके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा बाबा नगर में आया। और बाबा आए हैं, आप और हम सबको खूब सुख देने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को बाबा जी का नामकरण क्या है? बाहर जो विराजित है हमारे बाबा जी, शिवालय में स्थित मेरे आशुतोष प्रभु के चरणों में आज की सभी कथाओं को मैं समर्पित करता हूं। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में और परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में आज की कथाओं को समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान
एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली